हेलो बच्चों, कैसे हैं? आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास बाई एडिशन। आप लोगों को बताया गया था नॉर्मलता के बारे में। आज नॉर्मलता मोलरता पे थोड़ा रिलेशन बताएंगे, फिर तन्यता समीकरण पे कुछ और न्यूमेरिकल है उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखोगे, सुने। नॉर्मलता बराबर क्या होता है आपको मालूम है? नॉर्मलता बराबर आपका होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक भाग, है ना। यानी कि विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे आप लिखते हो विलयन का आयतन लीटर। विलयन का आयतन लीटर। नॉर्मलता को जनरली हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज को मोलरता बराबर क्या होता है ये सुनिए। मोलरता इक्वल टू, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का ग्राम में भार, ग्राम अणुभार लिख देता हूँ सीधे। विलेय का ग्राम अणु भार बटे विलयन का आयतन लीटर। विलयन का आयतन लीटर। अब देखो, अगर हम नॉर्मलता बटे मोलरता लिख दें, n बाई m लिख दें, तो विलयन का आयतन लीटर में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा? देखो, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार बटे आपका आएगा विलेय का ग्राम अणुभार। ठीक है ना, विलेय का ग्राम अणुभार। अब देखो, ग्राम तुल्यांक का मतलब ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, और ग्राम अणुभार का मतलब ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, आप इसको थोड़ा और तोड़ लो, लिखेंगे क्या? विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार बटे, ग्राम अणु का मतलब क्या होता है? विलेय का ग्राम में भार बटे आप लिखोगे विलेय का अणुभार। आप पहले रिलेशन निकाले, फिर आप आगे डिस्कस करते। देखो, पलटेगा ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। आप देखो क्या आएगा, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर आप लिखेंगे विलेय का ग्राम में, विलेय का अणुभार, विलेय का क्या है? अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का क्या है? तुल्यांकी भार। अब देखोगे तुल्यांकी भार मतलब क्या? अणुभार बटे क्षारकता होती है, अणुभार बटे अम्लता होती है, अणुभार बटे अणु की संख्या होती है। आप लिख सकते हो n बटे m बराबर, आप देखें विलेय का अणुभार, ये तो रहेगा बटे यहाँ पर भी तुल्यांकी भार वाला कहता है विलेय का अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता या कुछ भी लिख सकते हो, है ना। आप लिख सकते हैं अम्लता या क्षारकता या आयन जो भी है, ठीक है ना, लिख सकते हैं। ये ग्राम में भार एक कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा? n बटे m। इसको हम लोग स्मॉल n मान लें, कोई दिक्कत? n का मतलब आयनों की संख्या भी लिख सकते हो, क्षारकता लिख सकते हो, या अम्लता लिख सकते हो। तो आपका नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन आता है। नॉर्मलता बटे मोलरता
बराबर अम्लता या क्षारकता या आयनों की संख्या या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। ठीक, बात क्लियर। अब ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये फार्मूला आप दिमाग में रखे रखिएगा। ठीक, अब इसी पर कुछ न्यूमेरिकल आपको चल, जैसे तमता समीकरण बताया गया था, आज उसी पर हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे सवाल पे आ जाओ, ध्यान देना। अब तक तो मैंने नॉर्मलता और मोलरता पे बात कर रहा था, अब यहाँ पर मैं मोलरता चूंकि और नॉर्मलता दोनों का रिलेशन निकलवा दिया। अब इस पे हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सवाल देगा, क्वेश्चन देता है m/10 HCl के 100 ml है ना, और m/5 H2SO4 के, ये भी 100 ml लिख देता हूँ, 100 ml को मिलाकर विलयन बनाया गया। मिलाकर क्या बनाया गया? विलयन बनाया गया। तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। क्या दिया? तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। अब सवाल देखो यहाँ पर, यहाँ तो मोलरता दिया है, पूछ रहा है नॉर्मलता। तो हम मोलरता को पहले मोलरता को नॉर्मलता में बदल दें। देखो, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्या होता है? आयनों की संख्या, है ना। नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर आयनों की संख्या। यहाँ मोलरता दिया है 1/10, या अम्लता या क्षारकता कुछ भी लिख सकते हो। इसकी क्षारकता कितनी? 1 होती है ना। तो यहाँ पर जिसे कन्वर्ट करोगे तो आपको मालूम है नॉर्मलता यानी कि मोलरता 1/10 दिया गया है। आप जब कैलकुलेट करोगे n/1/10 इज इक्वल टू कितने? ठीक, देखो ये तो है नॉर्मलता बटे मोलरता। मोलरता m/10 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, आप देखोगे इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर लो। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्या है? क्षारकता। यही तो होगा भाई। नॉर्मलता आपको मालूम है, मोलरता 1/10 दिया, क्षारकता कितनी? 1 है। ये भी नॉर्मलता कितनी हुई है? 1/10 है, तो होगा। इसके लिए निकालो नॉर्मलता बराबर, देखिए आपको मालूम है मोलरता गुणे क्या लिखोगे? क्षारकता लिखोगे। मोलरता कितना दिया है? 1/5 दिया है। क्षारकता H2SO4 की 2 होती, पहले इसके पहले बताया गया। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है ना। अब आपके पास देखो तो तैयार हो गया फार्मूला। देखो आप लिखोगे क्या? n/10 HCl के 100 ml को किसमें मिलाया गया? 2/5 है ना, 2n/5 H2SO4 के कितने ml? 100 ml के साथ मिला दिया। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलता को, मोलरता को पहले हम नॉर्मलता में बदल लिए, इसके बाद अब यहाँ पर निकालेंगे मिश्रित विलयन की नॉर्मलता। ठीक है, ये मिश्रित विलयन में कितना होगा? देखो 100 ml हो गया, 100 ml हो गया। आपको मालूम है n1v1 प्लस n2v2 इक्वल टू किसकी के? n3v3 के। n3 गुणे v3, आयतन तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? अगर 1 लीटर शरबत में 1 लीटर और शरबत मिला दिया जाए तो आयतन तो बढ़ ही जाएगा। बहरहाल उसका मिठास कम या अधिक हो सकता है, अलग चीज है। आप हल करोगे 1/10 गुणे कितना करोगे? 100 प्लस, देखो दोनों एसिड है, 2/5 गुणे कितने के? 100 इक्वल टू n3 गुणे 200 करेंगे।
काटने को काट लेंगे, 5 दूनी 20, 20 दूनी 40, 10 प्लस 40 इक्वल टू 200 n3 के। आप लिखोगे n3 इक्वल टू 50 बटे कितने के 200, कैलकुलेट कर लेंगे, 5 चौके 20 यानी 1/4। यानी आपका n बाई कितना हो गया, मिश्रित विलयन की नॉर्मलता n बाई क्या हो गई, 4 हो गई। इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक, कन्फर्म हुआ, बोले भाई। और देखिए अब इसी पर और सवाल पे आए। जैसे आपको अम्लता 2 अम्ल दिया जाए, एक क्षार दिया जाए, तो क्षार की सांद्रता अम्ल की सांद्रता में से क्या कर देना है, अम्ल की सांद्रता में से क्षार की सांद्रता घटा देना। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, जिसका n गुणे v का मान अधिक होगा उसी में से घटाइएगा, जिसका n गुणे v का मान अधिक होगा उसी में से घटाइएगा। लेकिन आयतन में सदैव वृद्धि होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे फिर आओ, देखो जरा, देखो देखो जरा कुछ कहीं, देखो जरा, देखो यहाँ पर जैसे सवाल पे फिर आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया n/10 H2SO4 के 200 ml को m/10 NaOH के 100 ml और एक और बढ़ा दे n/5 HCl के 100 ml को मिलाकर मिश्रित विलयन बनाया गया, को मिलाकर मिश्रित विलयन बनाया गया। मिश्रित क्या बनाया गया, विलयन बनाया गया। मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या, मिश्रित क्या है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। आपके पास सूत्र है n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v n4v4 हो जाएगा। आप देखो, लेकिन यहाँ पर सूत्र में मालूम है n1v1 प्लस n2v2 प्लस क्या n3v3 इक्वल टू आपको मालूम है n4, यानी v1 प्लस v2 प्लस क्या है v3। अब सवाल यहाँ पर होता है, ये तो नॉर्मलता दिया है, मोलरता दिया है, इसको नॉर्मलता में हम बदलेंगे। पहले नॉर्मलता में कैसे बदलोगे मालूम है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्या है, क्षारकता होता है, या अम्लता लिखोगे। यहाँ पर क्षार है तो अम्लता लिखोगे। अब कै OH है, एक है। यहाँ पर आपको मालूम है नॉर्मलता बराबर 1/10 गुणे 1 कर लेना, इसकी नॉर्मलता क्या होगी, 1/10 हो जाएगी। अब देखो ये अम्ल है, ये अम्ल है और ये क्या क्षार है। अम्ल वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्षार वाला उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 1/10 गुणे 200 करोगे, माइनस कर दोगे। 1/10 गुणे कितने के 100 प्लस करोगे, 1/5 गुणे कितने के 100 इक्वल टू आपको मालूम है n लिख देना है n4 के स्थान पर। यहाँ पर आपको मालूम है कितना, 200 आयतन, फिर 100 आयतन, फिर कितने के 100 आयतन। कल आया, यहाँ कैलकुलेशन तो कर ही लोगे बहरहाल। 20 पंजे 100, 20 20 40 में से 10 गया 30 तो गया, यानी 20 माइनस 10 प्लस 20 इक्वल टू n गुणे 400। आपको मालूम है कितना हो गया, 30 इक्वल टू n गुणे 400, या n इक्वल टू
30 बटे क्या लिखोगे 400, कैंसिल हो जाएगा 3/40 n, ये आपका निकल गया मिश्रित विलयन की नॉर्मलता। समझ आया, क्लियर हुआ। फिर इसी पर थोड़ा सा और आपको सवाल बदलते जाए, मजा आए, ठीक है। देखिए बात कंफर्म, क्लियर। अब देखोगे, आप इसे मिटा रहा हूं, अगला इसी में परसेंटेज पे कभी कभी सवाल दे देता है, हा? और पूछ ले मिश्रित विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। सांद्रता में न क्या है नॉर्मलता मोलरता कुछ हो सकता है, सांद्रता पूछा है, सांद्रता भी मोलरता हो सकता है। जैसे कह दिया गया 10% HCl के 400 मिली को, है ना, और 20% मान लो HNO3 के 600 ml को मिलाकर विलयन बनाया गया, तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या है, मिश्रित विलयन की सांद्रता क्या, 600 ml मिलाकर क्या दे रहा है, मिलाकर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया, तो मिश्रित विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। पहला चीज देखोगे 10% HCl के 400 मिली और 20% HNO3 के 600 मिली, यानी कि 100 मिलीलीटर में 10% है ना, तो 400 मिलीलीटर में पहले मिनट की सांद्रता तो निकालेंगे मोलरता, इसका भी निकालेंगे मोलरता, इसको निकालेंगे, तब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, मान निकालेंगे, इस विलयन की सांद्रता कितनी हुई, इस विलयन की सांद्रता कितनी है, पहले तो यम का मान निकालोगे। तो पहला आपको मालूम है कि 10 कितने में 10% है ना, तो 10% कितने में 100, 10 ग्राम कितने में 100 ml में घुला, तो 400 ग्राम में कितना होगा 40 हो जाएगा। अब लिखोगे HCl की क्या लिखेंगे सांद्रता बराबर, ठीक है ना, आपको मालूम है ग्राम में भार कितना आ गया 40 हो गया भाई, बटे आपका मालूम है अणुभार इसका निकाल लेना 36.5 हो जाएगा, आयतन कितना है 400 बटे क्या करोगे 1000, HCl के निकल गया। इसी तरीके से HNO3 की सांद्रता भी निकालेंगे, ध्यान देना भाई, सांद्रता में देखो 100 ml में 20 ग्राम है, 600 ml में 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, है ना। अब एक मात्रा 120 हो गया, ग्राम में भार बटे अणुभार, अणुभार HNO3 का हमने ऑलरेडी निकाल लेते हैं, देखो H प्लस N प्लस 3O के, H का 1 N का 14 धन 3 गुणे कितने के 16, 16 या 48 और हो गया 14 कुल 63 हो गया, 1 धन 14 धन 48, 8 4 12 13 4 1 5 63, देखो यानी कि क्या लिखोगे 63 बटे आप कै में हो गया 600, 600 बटे क्या करें 1000, आप देखो 0 0 का होगा कैंसिल हो जाएगा, यहां भी वैसे हल कर लेंगे भाई, देखिए क्या दिक्कत है, कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, ऊपर जाएगा 40 गुणे 10 बटे 4 गुणे 36.5, 4 कहा है 40 हो गया, आप कैलकुलेट करेंगे 10 दाएं 100 बटे 36.5, ये रहने कटेगा, यहां पर क्या हो जाएगा देखो 120 गुणे 10 बटे 63 गुणे क्या करेंगे 6, यहां भी काट देंगे 6 दूनी 12, 20 दाएं 200, 200 बटे कितने की 63, ठीक है ना। अब देखोगे, अब आपको मालूम है M1 V1 प्लस क्या है M2 V2 इज इक्वल टू M
3 ब्रैकेट में V1 प्लस कितने के V2 के, ध्यान देना। अब यहाँ पर तुम्हारा M1 है, वो आपका M2 है, यानी 100/36.5 गुणे 400 धन 200/63 गुणे 60 गुणे 600 बराबर। देखो M3 का मान पूछा, M3 यहाँ पर V1 का मान हो गया 400 और इस V2 का मान हो गया 600। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो कि आपका काम होता है, कैलकुलेशन कर दे। यहाँ से देखो 0 हटा दो, 1000 हो जाए, काट देना 5 सते 35, 5 या 15 और 20 पंजे 100, 20 चौके 80, यानी 8000 बटे क्या होगा 73 धन। यहाँ भी कटेगा 37 से, 3 दूनी 6, 3 एक 3, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 200। ये होगा ना, और नहीं कटेगा, 2 दूनी यानी कि 4, 40,000 बटे 21 बराबर M3 गुणे क्या करेंगे 1000। अब कैलकुलेशन का एक नियम देखो ना, आसान, 1000 ही से काम ले लो, आसान हो जाएगा। यहाँ 8 बटे क्या होगा 73 हो धन, यहाँ 40/21 हो जाएगा बराबर M3 गुणे कितने के 1000। 1000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना बस, ठीक है ना। 21 और 73, देखो 8 गुणे 21 करोगे धन 40 गुणे क्या करोगे 73 बटे 21 गुणे 73 बराबर M3। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के सांद्रताओं की भी गणना कर लेते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक सवाल में आपको लोगों को इसी पे दे दें जो आसान हो, आसानी से कट जाए। ये थोड़ा सा मैंने डिफिकल्टी जरूर कर दिया है जिसे कैलकुलेशन में, लेकिन आसान सवाल देता हूं, उसको आप लोग करिएगा और कर करके आंसर जो है आप YouTube पर कमेंट के द्वारा भेजिएगा, ठीक है ना। देखिए देखो पहले आप फिर से समझो, जैसे 10% HCl के 400 मिली, यानी कि 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम है ना, तो 400 मिलीलीटर में 40 ग्राम हो गया, तो विलेय का ग्राम में भार 40 हो गया बटे अणु भार। मोलरता मालूम है आपको, मोलरता बराबर क्या होता है, याद है सूत्र आपको, वही मोलर सांद्रता होता है। मोलरता या मोलर सांद्रता, HCl की मोलर सांद्रता, ग्राम में भार बटे अणु भार बटे विलयन का आयतन लीटर। ग्राम में भार 40, अणु भार मान निकाल लेंगे 36.5 होता है। आयतन 400 दिया है, 400 बटे 1000 कर लेंगे, इसी सांद्रता निकल जाएगी। वही हाल यहाँ पर है, 20 ग्राम दिया है ना, 100 ग्राम में 20 ग्राम, तो 600 में 6 दूनी 12, 120 ग्राम हो गया। ग्राम में भार बटे अणु भार बटे आयतन लीटर में, कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी सांद्रता निकल गई। अब जब इसकी सांद्रता आप मालूम होगी तो आपको मालूम है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2। हाँ, अगर दोनों अम्ल है तब तो जुड़े प्लस होगा यहाँ पर, अगर अम्ल नहीं है तो एक अम्ल एक सारे से माइनस हो जाएगा, लेकिन आयतन में हमेशा क्या होगा, वृद्धि ही होगी। ये चीज ध्यान देंगे। जैसे मान लो गन्ने के शरबत में नमक का विलयन मिला दोगे, उसके बाद मिठास कम होगा, यानी कि स्वाद बदल जाएगा। लेकिन गन्ने के शरबत में चीनी का शरबत मिला दो तो मीठा ही रहेगा, स्वाद तो बदलेगा नहीं। हाँ, इतना हो सकता है अधिक मीठा या कम मीठा हो सकता है, ठीक है, आया, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेब की देखो, अगर अम्ल में क्षार मिलाओगे तो उसके स्वाद में परिवर्तन होगा, अर्थात उसके स्वाद में क्या होगी, क्या कमी या वृद्धि होगी, इस नाते वहां पर घटता है। बात क्लियर, इस चीज को ध्यान दिया, ठीक। अब देखो एक सवाल और आप इस पर चले, देखें, आप लोग करिएगा, कमेंट के द्वारा दीजिएगा, ठीक है ना। देखें
एक सवाल लिख रहा हूं, क्वेश्चन को हल करिएगा और कमेंट करिएगा, आंसर दीजिएगा, है ना। देखते हैं, नहीं आएगा फिर बताएंगे। देखो, जैसे कह देता है 10%, यहां पर वही दे रहा हूं, NaOH 10% NaOH के 400 मिलीलीटर के 10% NaOH के 400 मिलीलीटर विलयन को 36.5% HCl के 200 मिलीलीटर को मिलाकर मिश्रित मिलाकर विलयन बनाया गया। क्या है? विलयन बनाया गया। तो मिश्रित विलयन की मोलरता या सांद्रता ज्ञात करो। तो क्या है? मिश्रित विलयन की मोलर सांद्रता या मोलरता लिख दो। मिश्रित विलयन की सांद्रता ज्ञात आया। एक क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा करिएगा, आसान कर दिया हूं, इससे सब कट पिट जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी, आसानी के साथ ये सवाल आप लोगों का आ जाएगा। बात समझ आया? एकदम मजा आ गया। अब देखोगे, सुनो, एक आध सवाल और आपको दे दे, जिसे आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा बहुत घर पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तब मजा आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसी रूप में क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा दे रहा हूं। ठीक है ना। देखो, N/10 H2SO4 के 100 ml M/5 या 3PO4 के 300 ml, 300 नहीं लिखता हूं, 400 ml तथा N/10 NaOH के 100 ml को मिलाकर विलयन बनाया गया। तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। आप देखें, इन सवालों को आप लोग क्या करेंगे, करते रहें। ठीक है ना। इन दोनों का आंसर कमेंट करा दीजिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, कमेंट करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइबर बढ़वाएं। धन्यवाद। मास्टर।